जो ये भारत जोड़ो यात्रा माननीय श्री राहुल गांधी जी लगे हुए हैं, इसके लिए मेरी सभी पत्रकारों से भी अनुरोध है और सभी पब्लिक से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ लगें। माननीय राहुल गांधी ने एक तो सबसे बड़ी बात तो जो भारत में बेरोजगारी है उसके ऊपर सवाल उठा रहा है और जायज़ है, बहुत बेरोजगारी होगी। किसानों के मुद्दे हैं, एमएसपी है, और हमारे माननीय हुड्डा साहब हैं, एक्स मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी, उनमें हैं, वो साथ में लगे हुए हैं सारे के सारे। अब उन्होंने विधानसभा में किसानों के भी सवाल उठाए, मजदूरों के भी उठाए। और मैं आपको इस बात पे एक ध्यान और दिलाना चाहूँगा, मैं आपको, शायद हमारी एक बार स्ट्राइक हुई थी, आड़ती होगी, और आमरण अनशन पे हम 6 दिन हमारे आड़ती भाई बैठे रहे थे वहाँ पर। बिल्कुल उनके 5-5, 6-6 किलो वेट टूट गए। व्यापारी वर्ग इतने सख्ती से काम नहीं कर सकता, लेकिन वो बैठे रहे। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय वहाँ पर थे, खट्टर साहब, करनाल में। उन्होंने ये भी नहीं आया कि किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही, मंडी बिक नहीं रही थी, कि उस टाइम बरसात का मौसम भी था, आप लोगों ने सारा पता है। उन्होंने ये थोड़ी ही दया किसान के ऊपर नहीं आई, मजदूर के ऊपर नहीं आई। मजदूर भी भूखा मरने में मंडी में तैयार हो रहा था, खेत में भी तैयार हो रहा था, फसल नहीं कट रही थी, मौसम ऐसा था। उसके अंदर मैं इस बात का शुक्रगुजार करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, हमारे एक्स मुख्यमंत्री हैं जो भूपेंद्र हुड्डा जी का, वो दिल्ली से चले और सीधे अनशनकारियों के पास आए और उन्होंने आके अनशनकारियों से बातचीत की और उन्होंने कहा भाई तुम्हारी सारी मांगे जायज़ है, समय आने पर सारी ओपिनियन पर अच्छा विचार होगा और सारी आप लोगों की बात मानी जाएंगी। और इस टाइम आपका किसान बहुत दुखी है, उनकी फसलें मंडी में सड़न लग रही, खेत में सड़न लग रही। आप इसको स्ट्राइक को आप खोलो, इस आमरण अनशन को खोलो। हमने सब ने विचार करके, सारे स्टेट के आड़तियों ने, वहाँ पर 10 आड़ती आमरण अनशन पर हमारे बैठे थे और हमने वो स्ट्राइक उनके कहने से, उनके आश्वासन से खोले। जो एक नेता के गुण होते हैं, योग्यता होती है, वो माननीय हमारे एक्स मुख्यमंत्री ने दिखाई। किसान भी दुखी था, मजदूर भी दुखी था, व्यापारी भी दुखी। मैं तो यही कहना चाहूँगा इस बात पे, अगर किसी की कोई नाराज भेद गिले शिकवे दूर करके और एक दूसरे के साथ लग के, एक दूसरे के सहयोग से सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत कर, ज़्यादा ज़्यादा कैंडिडेट एमएलए के जीत कर उनको बनाए, मेरा सुझाव तो ये है। भारत जोड़ो यात्रा से हरियाणा में किस प्रकार से फेरबदल होगा, कितना होगा, क्या कुछ मानते हैं? मैं तो उधर फरीदाबाद और मेवात में गया हुआ था, उसके पीछे राहुल जी के पीछे कम से कम 30-30 हज़ार आदमी पैदल चल रहे थे और मैं भी चला 2-3 किलोमीटर पैदल उनके साथ। ये हमारा बेटा दीपेंद्र तो लगभग, दीपेंद्र मलिक तो ये तो चला होगा 7-8 किलोमीटर, लेकिन हमारा एज फैक्टर भी है, मैं तो 2-3 किलोमीटर उनके साथ चला। जो उस आदमी के अंदर चलने का जुनून और मिलने का जरूर है, चलता चलता मैंने उनको नमस्ते करे, माँ जी नमस्कार सर, मैं पानीपत से धर्मवीर मलिक हूँ। और मैंने आगे हाथ बढ़ाया, उन्होंने बोला अरे अरे हमारी एज आप, आपकी उम्र बढ़े, मैं हाथ बढ़ाता हूँ। उन्होंने मेरे से आगे हाथ बढ़ा के हाथ मिलाया। तो नेता में देखो, मैं तो पहली बार उनसे मिला था, इससे पहले कभी मिला भी नहीं आज नहीं उनसे। जो नेता में जो गुण होते हैं वो राहुल गांधी जी में गुण हैं। पढ़े लिखे भी हैं, सियाने भी हैं, हर मजदूर की, हर स्टेट की, हर किसान की, हर व्यापारी की बात को समझते हैं। और ये जानने के लिए, जोड़ने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने चला रखी। क्या है, रोज की रोज ईर्ष्या फैला रखी, ये मुसलमान है, ये हिंदू है। अभी आज ही पेपर में रहा था, एक हिंदू की बच्ची को बचाने के लिए मुसलमान ने ब्लड दिया, जब हमारा ब्लड ही नहीं मिल रहा है। ये तो नेताओं ने हमारा बना दिया, नहीं मुसलमान है, हिंदू है, वोट लेने के लिए, जब हमारा ब्लड ही एक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात मैं आपने एक और बताऊंगा। अभी आप ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में, नगर में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मिलाता हूँ आपने, यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हमारे पास, मेरे ख्याल 10,000 के करीब गाड़ियाँ हैं, छोटी बड़ी। 10,000 में से 5-6 हज़ार मेवाती मुस्लिम भाई ड्राइवर हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्या मुस्लिम भाई हमारे को कमा के नहीं दे रहा? क्या मुस्लिम से इतनी ईर्ष्या क्यों कर रही है पार्टी? दूसरा मैं आपको एक और दिखाता हूँ, आप किसी के गन्ने खेत में चलो, 4 पत्रकार निकालो, टाइम आज निकल चलो, किसी के भी A to Z जहाँ आपके दिमाग में आवे, वहाँ सारे मुस्लिम भाई लेबर है, हमारी भाई है मुस्लिम लेबर। हम उनको दे रहे कमा के, वो हमारे को कमा के दे रहे। हमारा उनके बगैर काम नहीं चलता, उनका हमारे बगैर काम नहीं चलता। तो हमारे अंदर ऐसे क्यों कर रहे सिस्टम? ये मैं मोदी जी से भी प्रार्थना करता हूँ, हम सब देशवासी हैं, किसान भी उसी के देश के हैं और मुस्लिम भाई भी उसी के देश के हैं, सबको जोड़ के रखो। जैसे राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे। कल बहुत सारे लोगों ने बीजेपी छोड़ के ज्वाइन किए, कांग्रेस, बहुत सारे और पार्टियों के भी, जेजेपी भी, हाँ जेजेपी बहुत सारे। मेरे को, हाँ जी, मतलब उससे मेरे को लगता है कि एक मैसेज जा रहा होगा कि लोग बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं। राहुल गांधी के आने पर या उससे पहले कुछ और लोग भी दल बदल की इस तरह की सूचना होगी आपके पास? दल बदल तो देखो जी क्या होता है, पब्लिक की दल बदलेगी, जे भी काम चलेगा। और बदल दिया पब्लिक ने दल, पब्लिक ने छोड़ दिया बीजेपी से, पूरा मुंह भंग हो लिया। कहीं भी कोई भी आदमी पब्लिक के काम से, इस पब्लिक बीजेपी के काम से संतुष्ट नहीं है।
और कहीं भी ये क्या नाम व्यापारी इससे खुश नहीं है। सबकी फैक्ट्रियां बंद पड़ी। आप देखो ना पानीपत की क्या हाल हो रही, कितने लोनों के लिए फैक्ट्रियों के दरवाजों पर नोटिस लगे हुए हैं। ये अगर देश में ऐसा हो गया फैक्ट्रियां बंद होगी, कहाँ तो मजदूर रहेगा। व्यापारी अगर बंद हो गया, व्यापारी को तो दाल रोटी का जुगाड़ करना अपना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कहाँ चलेगा ये। और उनको चला, मैं एक और कहता हूँ, उन फैक्ट्री को चलाने वाले भी 90% मुस्लिम भाई हैं। इन्होंने तो सिर्फ ईर्ष्या, हिंदू मुस्लिम जाट नॉन जाट पंडित ब्राह्मण ये पला सला के ये लोग राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। अब पब्लिक समझ गई है, जाट का भी वही खून है, ब्राह्मण का भी वही खून है, मेरे पंजाबी भाई का भी वही खून है, कुथुरिया का भी वही खून है, मेरा भी वही खून है। हमारे अंदर सब के अंदर एक खून है, हम सब इकट्ठे हो गए इसको। और ये राहुल जी का जो आह्वान है भारत जोड़ने का, सारे इकट्ठे होकर साथ लगे हुए हैं इसके ऊपर और सारे साथ काम कर रहे हैं। पानीपत व्यापारी भी दुखी था। इसके खट्टर साहब के अंदर तो कोई योग्यता हमारे को नजर आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। तो हमारी आज तो मेरा उद्देश्य एक यही है कि 6 तारीख को हमारे राहुल जी आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से। वो भारत जोड़ने के लिए पूरे कश्मीर टू कन्याकुमारी चल रहे हैं। बेरोजगारी पे जो भारत की हालत हो रही है आप लोगों को ज़्यादा पता हमारे से भी, तो उसकी रैली भी है फिर 13-17 में। तो उसमें रैली में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जाएं और रैली को कामयाब करें। और ये कामयाबी पब्लिक की कामयाबी है। राहुल जी को तो इनको इन्होंने बीजेपी वाला ने बिछड़ा रखा है, उस जैसा नेता नहीं हो सकता, बहुत अच्छा नेता। राहुल जी का जो कार्यक्रम बना है पानीपत के लिए, करनाल के लिए, व्यापारियों उद्यमियों से मीटिंग करके उनकी बात समझने का कि क्या दिखते हैं, क्या क्या सपोर्ट चाहिए आपको सरकार की, तो व्यापारियों उद्यमियों का कोई डेलीगेशन मिलेंगे राहुल गांधी से, इस तरह का प्रोग्राम बन रहा है। ऐसा है, मैं इस बारे में आपने और अच्छा किया याद भी दिला दिया। और मेरे ख्याल में हमारे वो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं हमारे, उनके दिमाग में भी कल बात थी। कल भी हमारे व्यापारी साथी वहाँ पर आ रहे थे, कई एक्सपोर्टर आ रहे थे, वहाँ मिले भी थे, उन्होंने अपनी बातें भी वहाँ रखी। कई फैक्ट्रियों के एक्सपोर्टर आ रहे थे। वो मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। यहाँ पानीपत में बड़ी समस्याएं हैं। अब देखो गैस पे कैसे फैक्ट्री चल सकती है, गैस महंगी भी है, फिर एकदम वो कैसे सिस्टम बनेगा। इन्होंने एक जो ये लगा रखा नहीं, जो क्या नाम, ये बंद करो, बॉयलर बंद करो। और इस तरह बॉयलर बंद होने से अगर वो गैस पे चलेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट के आर्डर तो बहुत कम रेट में पहले लिए हुए नहीं एडजस्टमेंट करके, अगर गैस का बन गया तो वो कैसे चलेगा। तो मेरा उम्मीद है मुझे, और मेरा अनुरोध भी है एमपी साहब से भी और माननीय मुख्यमंत्री एक्स मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी से भी कि व्यापारियों की भी डेलीगेट भी मिलाएं और उनकी बात भी सुने। व्यापारी भी यहाँ का बहुत दुखी है, इसमें चाहे आड़ती है, चाहे फैक्ट्री मालिक है, चाहे व्यापारी है।